नमस्कार दोस्तों, रहस्यम पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना तो केवल उस युवा साधिका से जुड़ी है, बल्कि हम सभी के अंदर इस कहानी का सारांश कहीं ना कहीं जुड़ा है, जिसको हम अक्सर भुला के अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। ये कहानी उस साधिका की है जिसने एक दिन उस सत्य को अपनी आंखों से देखा और जाना वह जो हमारे आसपास है हमसे जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे देखने में असमर्थ हैं। आइए इस सत्य को जानने के लिए चलते उस समय में प्राचीन भारत के क्षेत्र में, जहां आकाशीय और नश्वर क्षेत्रों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई थी, एक युवा साधिका मीरा ने अपने सामने फैली चमकदार विशालता को विस्मय से देखा। महासागर विशाल और रहस्यमय एक शक्ति के साथ लहराता था जो ब्रह्मांड की धड़कन के साथ धड़कती प्रतीत होती थी। मीरा इस स्थान की ओर खींची गई थी, एक आश्रय जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो गया था, जिससे उसे असाधारण की झलक देखने को मिली। जब वह किनारे पर खड़ी थी, हवा में एक स्पष्ट ऊर्जा का कंपन था और मीरा ने अपने भीतर एक हलचल महसूस की, एक जिज्ञासा जो गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तरस रही थी। उसे यह नहीं पता था कि वह एक ब्रह्मांडीय नाटक की गवाह बनने वाली है, जो संतुलन की प्रकृति को परखने और सभी प्राणियों के भीतर मौजूद द्वैत पर प्रकाश डालने वाला है। सागर का मंथन शुरू हो चुका था। यह एक विशाल कार्य था जिसे देवताओं और दानवों ने मिलकर किया, अमृतत्व का रस प्राप्त करने के लिए एक सामान्य लक्ष्य में एकजुट होकर। मीरा ने आश्चर्य से देखा कि दो पक्ष जो कभी कट्टर शत्रु थे, अब एक साथ काम कर रहे थे। उनके मतभेदों को एक पुरस्कार के वादे के लिए किनारे रखा गया, जो उन्हें शाश्वत जीवन दे सकता था। चक्रवातीय धाराओं और आकाशीय शक्तियों के टकराव के बीच मीरा की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अलग खड़ा था, जिसकी उपस्थिति अंधकार और प्रकाश का एक अजीब मिश्रण बिखेर रही थी। यह राहु था, एक विशाल महत्वाकांक्षा वाला दानव जिसकी पहचान और शक्ति की प्यास की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही मीरा ने मंथन की जटिल नृत्य को देखा, उसने देखा कि राहु की आंखें एक गणनात्मक चमक से चमक रही थीं। वह अपनी दानव प्रकृति को छिपाते हुए अनुग्रह के साथ चला। अराजकता के बीच से गुजरते हुए उसका मन पहले से ही एक योजना बना रहा था, जो अमृत को उसके लिए सुरक्षित कर देगी। अचानक उसके बगल में एक आवाज ने मीरा को चौंका दिया और उसने एक ऋषि जैसे व्यक्ति को पाया, जिसका चेहरा शांति और ज्ञान की आभा बिखेर रहा था। आह युवा, तुम इस ब्रह्मांडीय चक्र के इस महत्वपूर्ण क्षण की ओर खींचे गए हो, आकृति ने कहा। उसके शब्दों में युगों का भार था। मैं विष्णु हूँ, संतुलन का रक्षक, और मुझे तुम में एक जिज्ञासा का अनुभव हो रहा है जो आने वाले परीक्षणों में अमूल्य साबित हो सकती है। मीरा ने ध्यान से सुना जब विष्णु ने मथने के महत्व, प्रकाश और अंधकार के बीच नाजुक संतुलन और उन लोगों की महत्वाकांक्षाओं में छिपे खतरों के बारे में बताया जो अमृत की खोज में थे। क्योंकि तुम देखो, विष्णु ने जारी रखा, राहु जिस दानव को तुमने देखा है, उसके भीतर एक भूख जो ब्रह्मांड की इस संतुलन को बाधित करने की धमकी देती है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने स्थिति की गंभीरता को समझा। वह इस स्थान की ओर एक कारण से खींची गई थी और अब विष्णु की उपस्थिति में उसने अपने भीतर एक उद्देश्य का जागरण महसूस किया। क्या किया जाना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ता से भरी हुई थी। विष्णु की नजरें उसकी नजरों से मिली और उस क्षण में मीरा ने एक संबंध महसूस किया, पार कर गया। तुम्हारा कार्य, युवा साधक, इन दैवीय घटनाओं का साक्षी बनना और उनसे सीखना है, उन्होंने उत्तर दिया। क्योंकि राहु की प्रकृति और उसके कार्यों के परिणामों को समझने में तुम सभी प्राणियों, जिसमें तुम भी शामिल हो, के भीतर मौजूद द्वंद्व को जान सकोगी। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, दिव्य और दानविक शक्तियों के टकराव से हवा भारी हो गई। मीरा ने खुद को मजबूत किया, एक ऐसे यात्रा पर निकलने के लिए तैयार जो उसके अपने प्रकाश और अंधकार के बीच नाजुक संतुलन और आत्मा की सच्ची प्रकृति की समझ को परखने वाली थी।